हेलो, नमस्ते रेस्टोरेंट ओनर। आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो ज़ाइमिल का बिलिंग सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट के टेबल दिख रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले स्टेटस दिख रहा है कि इन प्रोग्रेस अनपेड, और उसके बाद हमारे एरियाज आते हैं। एरिया वाइज में आपका टेबल हो गया, अदर कोई गार्डन के टेबल्स हो गए। तो इस टाइप से आप ये टेबल कैटेगरी वाइज यहाँ पे टेबल आपको ये शो होंगे, जो कि हम आपको पूरा सेटअप करके देंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा इसमें बिलिंग बेसिकली कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे टेक वे, डिलीवरी और हमारे जो टेबल दिख रहे हैं, इस टाइप से आपको टेबल शो होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल के लिए टेबल 5 पे कोई कस्टमर आता है, तो उसका अंदर का जो पार्ट है कि उसमें आइटम कैसे दिखते हैं वगैरह, ये सब कुछ आपको इसमें आ जाएगा बिलिंग पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर आपको कभी कोई जैसे कोई कस्टमर मंगवाता है, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, प्लेन चीज़ हो गया, उसके बाद पास्ता हो गया, ऐसा कोई 2 कस्टमर ऑर्डर करता है, तो आप यहाँ पे आपको बटन दिया गया है KOT जनरेट करने का। तो इस बटन से आप KOT जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी KOT होती है। मैं आपको ये आपको सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं आपको प्रीव्यू बता रहा हूँ। ये प्रीव्यू आपको नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन होगा तो उसमें प्रीव्यू वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी KOT नंबर 1 ऐसी आती है। KOT जो आपकी जो मेन टेबल की KOT होती है, वो KOT फॉर्मेट ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड कस्टमर। अगर आप कोई कस्टमर को डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो डिलीवरी के लिए आप कस्टमर का डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी देना चाहते हो, तो आप इसमें से कस्टमर ऐड करके मोबाइल नंबर वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक कैलाश नाम का कस्टमर है, तो मैं वो असाइन करता हूँ ये बिल। ठीक है, और आप चाहे तो इसे वेटर मैनेज भी कर सकते हो इसमें, कि आपकी जो वेटर है वो वेटर भी इस बिल को असाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे रेस्टोरेंट में मैनुअल कोई आइटम नहीं होता है, फिर भी हमें वो बाहर से मंगवा के कस्टमर को सर्व करना पड़ता है। तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट ऐड बटन दिया गया है आपको, जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से अपना मैनुअल जो प्रोडक्ट है उसका नाम और क्वांटिटी और प्राइस डाल के आप अपना ये शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जहाँ से एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ। जैसे हो गया चिकन चिल्ली हो गया। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं चिकन चिल्ली ले लेता हूँ, और इसका मैं क्वांटिटी रखता हूँ 2, और इसका प्राइस रख देता हूँ मैं 200। ठीक है, जैसे मैं एंटर किया तो आपको देखो गलती से मेरे से 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको 600 यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनुअल भी बिलिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आते हैं यहाँ पे 2 बटन हमारे और दिख रहे हैं हमें, कि यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट 2 टाइप के डिस्काउंट है हमारे पास, एक कैश में होता है और परसेंटेज वाइज। आप कैश में भी दे सकते हो, परसेंटेज वाइज भी दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ का 10% का यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सॉरी मेरे गलती से मेरे से 11 हो गया था, तो यहाँ पे मैंने 10% मैं यहाँ पे डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा 10% डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे पास डिलीवरी अगर हमें ये कोई पार्सल ऑर्डर देनी है, अगर हमारे पास पार्सल के अलग टेबल्स है, मगर मैं एग्जांपल के लिए इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ, कि जैसे चार्ज बटन दिया हुआ है, आप अपना डिलीवरी चार्ज, पैकिंग चार्ज या सर्विस चार्ज भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन पार्ट, कि हमें बिल देना होगा कस्टमर को। तो यहाँ पे हमें प्रिंट बिल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे चेकआउट के बटन 3 है, कि इसमें आपको पेमेंट, पहले तो सबसे पहले आपको बिल प्रिंट करना पड़ता है, तो मैं पहले बिल प्रिंट कर लेता हूँ। तो आपको बिल इस फॉर्मेट में शो होगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपका रेस्टोरेंट का नाम होगा, उसके ऊपर आपका एड्रेस और बिल नंबर और टेबल नंबर दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी देखो एक कस्टमर ऐड किया था, तो उसका नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी आ गया है। और मेन बात आती है हमारे ये, कि हमारे इसमें एक ऑप्शन है कि UPI इंटीग्रेशन किया हुआ है आपका QR कोड, जो कि डायरेक्टली जो बिल अमाउंट रहेगा उतने अमाउंट का ऑटोमेटिकली एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, जहाँ से कि आपको
वेटर को 2 बार चक्कर देने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार बिल कस्टमर के पास चला गया तो कस्टमर डायरेक्टली वहाँ से ही पे कर सकता है, उसे और कोई स्कैनर देने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपको बिल फॉर्मेट ऐसा आ जाएगा आपका। अभी ये हो गया बिल, मगर अभी जैसे हमें पेमेंट मिलता है तो ये बिल भी आपको सेटल करना पड़ता है। ठीक है, तो बिल सेटल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कैश हो गया, यूपीआई हो गया या ऑर्डर हो गया, कैश हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये ऑर्डर में आप डाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास पेंडिंग है, यानी कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई कस्टमर होता है जो मंथली पे करता है आपका बिल, तो उसके लिए हमने पेंडिंग ऑप्शन दे रखा है कि उसके नाम पे आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल की एक नंबर डाल देता हूँ, अगर मेरे पास ये कैलाश नाम का कस्टमर है तो उस पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मगर मुझे बिल पेंडिंग नहीं रखना है मुझे। अगर आप यहाँ पे स्प्लिट पेमेंट का भी हमारे पास ऑप्शन है, जहाँ पे आप स्प्लिट पेमेंट मीन्स क्या होता है कि कभी कभी उसके पास कैश में कभी आधा पेमेंट होता है और ऑनलाइन आधा पेमेंट होता है, तो उसमें आप कैश कितना दिया है और यूपीआई कितना दिया है वो आप दोनों इसमें आप सेटल कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आप एक कैश करता हूँ और इसे सेटल कर देता हूँ। मैंने तो अभी बिल प्रिंट कर लिया है तो मैं डायरेक्टली सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये हो गया मेन हमारा कि बिलिंग में कैसे वर्क होता है। और अभी हमको मल्टी टेबल यहाँ पे से कैसे मैनेज होगे, जैसे आपको बता देता हूँ मैं। जैसे हमारा टेबल नंबर 1 पे कोई कस्टमर आया, ठीक है, तो मैंने इसका 2 क्वांटिटी किया और अभी मैं फिर से ऑर्डर पे आया तो अभी देखो मेरा टेबल नंबर 1 प्रोसेस में दिख रहा है। और अभी मैं टेबल 4 पे गया और मुझे ओनियन पकौड़ा लेना है और एक एसएस नाम से मेरा कोई प्रोडक्ट है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका एक एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने टेस्टिंग के लिए हम प्रिंट बिल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल। हमने जैसे बिल प्रिंट किया तो बिल प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे सामने 2 टेबल के फिल्टर दिख रहे हैं, एक हो गया इन प्रोग्रेस और एक अनपेड। यानी अनपेड स्टेटस वो होता है कि जैसे बिल दिया है मगर उसने अभी तक बिल पेमेंट किया नहीं है अभी तक, तो उसके लिए वो अनपेड दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा कि टेबल और अनपेड और प्रोसेसिंग टेबल, इसमें आप पूरी तरफ से आपके हर टेबल आप मैनेज कर सकते हो इसमें। और उसके बाद आता है हमारा, जैसे ये टेबल देखते हैं आप, तो उसके बाद हमारा रिसिप्ट सेक्शन है, जहाँ पे आपकी जो भी A to Z आपकी जो भी बिलिंग होती है, बिलिंग की पूरी रिसिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। लाइक हमने अभी एक बिल किया था अभी एक मिनट पहले, तो बिल यहाँ पे देखो, उसका बिल का हमें सबसे पहले दिखेगा उसका स्टेटस की वो पेड है। उसके बाद दिखेगा कि हमारा उसमें कितना आइटम था, उसके बाद क्वांटिटी और उसका प्राइस दिया हुआ है, और किसने सेटल किया वो भी दिखेगा कि किसने ये बिल बनाया था। ठीक है, और हमने बिल कब क्रिएट किया और उसका सेटलमेंट डेट और टाइम वो भी बताया अलग से। यानी हमारे पास ये होगा, कभी कभी क्या होता है कि हमारा बिल बनता अलग टाइम पे और सेटल भी अलग टाइम पे होता है, तो दोनों डेट और टाइम कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक रेस्टोरेंट का बिलिंग आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर पूरा एडवांस में आपको पूरा सॉफ्टवेयर का टूल चाहिए तो मुझे आप कॉल कीजिए या संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।